दोस्तों, आज हम एक ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जिससे देश के कई पति और उनके घरवाले चैन की नींद तक भी सो नहीं पाते थे। हस्बैंड और इन लॉज पर क्रुएल्टी और डॉरी हैरेसमेंट का केस। पहले ये आईपीसी के सेक्शन 498 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो कानून पुराना हो चुका है और अब नया कानून आ चुका है, बीएनएस। अब आप लोग बोलेंगे कि बीएनएस में तो सेक्शन 498 है ही नहीं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी दोस्तों कि डब्बा वही है, बस लेवल बदल गया। अब बीएनएस का सेक्शन 85 पनिशमेंट और सेक्शन 86 में क्रुएल्टी की डेफिनेशन बताई गई है। दोस्तों, सेक्शन का नंबर चाहे 498 हो या फिर सेक्शन 85 हो, दोनों का खौफ आज भी वैसा ही का वैसा ही है। पहले क्या होता था, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, वाइफ ने कंप्लेंट की, अगले दिन ही शुरू से पुलिस आ गई, हस्बैंड को, उसके बुजुर्ग माँ बाप को, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों को भी उठाकर जेल में डाल दिया, बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन फिर आया साल 2014 और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट दी जिसने पूरे लीगल सिस्टम में हलचल मचा दी। और उस लैंडमार्क केस का नाम था अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, आओ समझते हैं आखिर इस केस में क्या हुआ। अवनीश कुमार की शादी हुई, कुछ वक्त के बाद वाइफ ने हस्बैंड और उसके घर वालों पर एलिगेशंस लगाए कि ये लोग दहेज मांगते हैं। अवनीश कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। फिर मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कैसे इस कानून का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा कि इस कानून को एक शील्ड के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट होना उसकी फ्रीडम को छीनने जैसा है, इसलिए ऑटोमेटिक अरेस्ट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडेंस बनाई, जैसे सबसे पहले ऑटोमेटिक अरेस्ट बैन की, कि ऑटोमेटिक अरेस्ट गलत है, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। अरेस्ट करने से पहले एक्यूज्ड को नोटिस भेजना होगा और उसे इंक्वायरी में आने के लिए कहना होगा। अगर पुलिस उसे अरेस्ट करना चाहती है या अरेस्ट करती है तो उस पुलिस को रिटर्न में वैलिड रीजन देने होंगे। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट कर लेता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। दोस्तों, इस केस से क्या बदला? फर्स्ट, ऑटोमेटिक अरेस्ट का खौफ खत्म हो गया। सेकंड, बुजुर्ग माँ बाप और रिश्तेदारों को झूठी एफआईआर से राहत मिली। थर्ड, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद अरेस्ट का डिसीजन होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी मजेदार बात, चाहे सेक्शन आईपीसी का 498 हो, चाहे बीएनएस का 85, अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये लैंडमार्क जजमेंट आज भी हर पति के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस है। दोस्तों, कानून टू विक्टिम्स की सुरक्षा के लिए बने हैं, ना कि किसी को हैरेस करने के लिए बने हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि एआई और चैट जीपीटी आपको नए कानून तो बताएगा, लेकिन कोर्ट में अवनीश कुमार की जजमेंट लगाकर जस्टिस कैसे मिलेगा, ये सिर्फ आपको आपका वकील बताएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें लीगल नॉलेज की जरूरत है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली तारीख पर।